स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सोगो यूजिरिना के पास आकर कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, पर अब डीएनए टेस्ट करने के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे यूजिरिना उससे कहती है, तुम पार्टी में मुझे क्यों नहीं ले जाते? अगर तुम अपनी प्यार को अपने साथ नहीं ला सकते हो तो कम से कम अपनी एक फैमिली मेंबर को तो अपने साथ ला ही सकते हो ना, ताकि तुम्हारी मॉम परेशान ना हो। मुझे नहीं लगता पार्टी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बदले कोई फैमिली मेंबर जाए तो कोई अजीब बात होगी। भले वहाँ पर कोई भी नहीं जानेगा कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ और ऑफिशियली तौर पर मैं तुम्हारी सेकंड कजन हूँ। भले ही ये मेरी फीलिंग नहीं रहे, लेकिन असल में मैं तुम्हारी छोटी बहन यानी फैमिली ही रहूंगी। पर सोगो अभी भी इस बारे में चिंतित है। ये देखकर यूजिरिना कहती है, तुम अपने दोस्त के बारे में सोच रही हो, है ना? सोगो कहता है, हाँ। यूजिरिना कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरी पालन पोषण तुम्हारे पापा के कजन ने की है। वो ग्रुप में बहुत ही अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ तो वो तुम्हारे दोस्तों के लिए भी इन्विटेशन लेटर बना देंगे। ये सुनकर सोगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो और यूजिरिना यहाँ पर पार्टी के लिए आ चुके थे और यहाँ पर बाकी लड़कियों की इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूजिरिना सोगो से कहती है, क्या तुम नर्वस हो? अगर ऐसा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी हुई रहूंगी, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस महसूस ना हो। सोगो इस पर शर्मा जाता है और कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तभी यहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से कुंताची बाहर निकलती है। देन उसमें से तेंदो बाहर निकलती है और कुंताची को धक्का दे देती है, जिससे कुंताची नीचे गिर जाती है और तेंदो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर तेंदो यहाँ पर कुंताची को ही समझाने लगती है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। देन वो सोगो के साथ जाकर चिपक जाती है और कहती है, हमें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। कुंताची फिर से गुस्सा हो जाती है तेंदो के ऊपर और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तेंदो कहती है, मुझे गले मिलना बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो अपने संतरे से सोगो को दबाती है। तभी कार में से कोनई बाहर निकलती है और कहती है, बस भी करो तेंदो। तेंदो कोनई से कहते हैं, माफ करना, अब तुम्हारी बारी है ग्रीट करने की, जाओ और आगे बढ़ो। ऐसा करने से वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। तभी मैं कार में से बाहर आके उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट कानागी कार में से बाहर निकलती है। उसे देखकर सोगो कहता है, तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। ये सुनकर कानागी थोड़ी शर्मा जाती है। तभी तेंदो सोगो से कहती है, चलो ना पार्टी के अंदर चलते हैं, मैं लंच भी नहीं किया हूँ पार्टी में खाना खाने के लिए, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। इस पर कुंताची तेंदो के ऊपर गुस्सा करने लगती है और आगे बाकी सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी पार्टी के अंदर आ चुके थे और सोगो की मॉम यहाँ पर स्पीच दे रही होती है। मैं यहाँ पर नोटिस करते हैं कानागी उन सभी से अलग अकेली खड़ी हुई है, जो देखकर वो थोड़ी सी परेशान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर खाना को देखकर तेंदो यहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रही होती है और जैसे ही वो खाना खाने के लिए आगे बढ़ती है, कुंताची उसे रोक देती है। देन सोगो की मॉम की स्पीच खत्म होने के बाद तेंदो यहाँ पर दबा के खाती है और यूजिरिना यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ बात कर रही होती है। मैं यहाँ पर अपने कैफे के लिए काफी सारे डिश को ऐड करने के लिए लिख रही होती है। कोनोई और कुंताची यहाँ पर जूस पी रहे होते हैं। आगे कोनोई इस वेटर को देखती है, उसे वो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रही होती है। असल में ये वेटर मिचुटानी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर किसी बंदे के साथ बात कर रहा होता है और कानागी यहाँ पर अकेली होती है और सोगो को ही देख रही होती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद मैं सोगो के पास आकर कहती है, कानागी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। आज यहाँ पर आते समय कार में भी वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, जैसे कि वो कुछ सोच रही थी। तभी यहाँ पर यूजिरिना आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? सोगो कहता है, कानागी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं कहती है, और वो अपनी फोन भी नहीं उठा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो यहाँ पर कानागी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो रिसा को देखता है और सोचता है, कानागी को ढूंढने के लिए मुझे रिसा की मदद लेना चाहिए। तभी मिचुटानी आकर उसे पकड़ लेती है और उसे छुपा देती है। देन वो दोनों छुपते हुए रिसा को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं। रिसा यहाँ पर किसी से अपने हाथ में पकड़ी हुई एनवेलप के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रही होती है, कुमाकुरो की घोटाला के लिए ये इनफ मटेरियल होना चाहिए। और आगे कहती है, मुझे नाजायज बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। भले ये एनवेलप और स्टेशनरी कस्टम मेड है, लेकिन इसमें जो लिखावट है वो शायद असली है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो सोगो अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट होने का संभावना खो देगा। ये सुनकर सोगो काफी ज्यादा हैरान होता है। देन रिसा लिफ्ट के जरिए यहाँ से चली जाती है। आगे सोगो मिचुटानी से पूछता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मिचुटानी कहते हैं, ऐसा लगता है कि रिसा तुम्हें कंपनी की प्रेसिडेंट बनने से रोक रही है। लगता है रिसा के पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है। हाल ही में मैं सोच रही थी कि उसकी हरकतें थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई है, इसलिए मैं अपनी बहस बदल के चारों ओर जांच कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके की किसी चीज में शामिल होगी। तभी सोगो कहता है, हमें जल्दी से जाके मॉम को ये बताना पड़ेगा कि रिसा उन्हें धोखा दे रही है। तभी मिचुटानी कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी मॉम को ये बताने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, और इसका अलावा अगर अभी तुम्हारी मॉम को इस बारे में बताए तो उन्हें नाजायज बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। सोगो कहता है, तो फिर हम क्या करें? मिचुटानी कहते हैं, तुम्हारी मॉम को इसके बारे में कम से कम एहसास होना चाहिए कि ग्रुप के अंदर खतरा है। अभी के लिए हमें रिसा के ऊपर नजर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, और जब हमें मौका मिलेगा हमें उसे ऑन द स्पॉट ही पकड़ना चाहिए। सोगो कहता है, मैं समझ गया, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ मिचुटानी। मिचुटानी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है और सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि रिसा हमें धोखा दे रही है। आखिर में उसके ऊपर भरोसा करके डीएनए टेस्ट करने के लिए उससे कैसे कह दिया। तभी सोगो के पास यूजिरिना की फोन आती है और वो कहती है, कानागी मिल गई है। ऐसा लगता है कि वो खो गई थी। सोगो उससे कहता है, उसे ढूंढने के लिए शुक्रिया, पर अभी क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों अकेले में बात करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। सोगो यहाँ पर यूजिरिना को रिसा के बारे में सब कुछ बातें बता देता है और कहता है, रिसा के पास जो लेटर था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? यूजिरिना इस पर कहती है, मेरे पालन पोषण के लिए तुम्हारे डैड
कार्ड पैसे के साथ एक लेटर भी भेजा करते थे। शायद ये कुछ ऐसा हो सकता है जो कि तुम्हारे पापा के साथ कनेक्टेड हो। सोगो कहता है शायद रिसा को पता चल गया होगा कि तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए उसने उस लेटर को सबूत के तौर पर कहीं से ढूंढ ली होगी। वो डीएनए टेस्ट की वजह से कुछ सबूत के तलाश में भी थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या करने का सोच रही है, पर अब ये बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा हो चुका है। तभी यूजरिना कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं दुनिया के सामने आ जाऊं। ये सच है कि मैं एक नाजायज बच्चे होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा बड़ा घोटाला हो सकता है, लेकिन आखिर में ये कुमागरों का घोटाला होगा, इससे तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोगो इस पर हंसता है और कहता है तुम बहुत ही मजबूत हो। यूजरिना कहती है तुम भी मजबूत बनो, तुम्हें ये ठरकियों वाली लाइफस्टाइल छोड़ देनी चाहिए और एक प्यार को ढूंढना चाहिए। इसके बाद जाके तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि तुम सिर्फ एक ही लड़की से ही प्यार कर सकते हो, देन तुम उसके साथ शादी कर सकते हो और अपनी फैमिली बसा सकते हो। और ये सब करने के बाद हर कोई अच्छे से जान जाएगा कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के लिए एकदम तैयार हो। सोगो कहता है ठीक है मैं समझ गया, इसी वजह से तो मैं मेरी युआन एकेडमी में आया था। आगे यूजरिना कहते हैं जब मैं कानेगी को ढूंढने के बाद एक साथ हम बात कर रहे थे, तब मैंने नोटिस किया कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। सोगो कहता है पर वो तो मुझ पर हमेशा हमला करने के लिए आ जाती है। यूजरिना कहती है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती है। सोगो उससे कहता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। यूजरिना कहती है मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। सोगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरा गोल है कि मुझे मेरे लिए एक प्यार ढूंढना है। जबकि मुझे पता चल गया है कि मेरी बहन कौन है, तो मैं आसानी से किससे भी प्यार कर सकता हूँ। तभी अचानक से कानागी आकर उससे चिपक जाती है। हम देखते हैं कानागी काफी ज्यादा पी हुई होती है और सोगो से कहती है मुझे किस करो। तभी यहाँ पर ये दोनों आ जाती है और कहती है कानागी से जूस समझ के पूरी ग्लास भर के पी ली। मैं यहाँ पर कहती है कानागी पार्टी में आने के वक्त से ही काफी अजीब लग रही थी, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना। सोगो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, यूजरिना ही उसे ढूंढी थी। तभी कानागी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उससे उल्टी आने लगती है और वो उल्टी कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कानागी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रूम में देखती है। वो सोगो को सामने देखकर पूछती है आखिर हम कहाँ है। सोगो कहता है तुम सो रही थी इसलिए मैंने मॉम को कह के तुम्हें एक रूम में ले आया। आगे कानागी कहते हैं जब मैं सो रही थी तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। सोगो इस पर कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। आगे कानागी शांत हो जाती है और कहती है हाँ तुम ऐसा क्यों ही करोगे। आगे वो कहती है मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है इसलिए मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। दिन वो यहाँ पर नहाने के लिए आ जाती है और सोगो यहाँ पर उसका इंतजार करता है। कुछ समय बाद कानागी यहाँ पर लाइट बंद करके सोगो के पास आ जाती है। दिन वो आगे सोगो के ऊपर चढ़ जाती है। सोगो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। कानागी यहाँ पर सोगो से कहती है तुम मेरे संतरों के बारे में क्या सोचते हो, दिखावे से भी ज्यादा जरूरी चीजें होती है ना। दिन वो आगे बढ़ती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। सोगो कहता है ये क्या कह रही हो। कानागी कहते हैं मैं सीरियस हूँ। सोगो कहता है पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कानागी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें तैयार होने दूंगी। ऐसा कहकर वो अपने बॉडी से कपड़ा उतार देती है। आगे वो सोगो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सोगो देखता है वो रो रही है। तभी सोगो उसे रोक देता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो। कानागी इस पर और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है प्लीज सोगो मेरे साथ हमेशा के लिए रहो, मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ दो। सोगो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। कानागी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, तुम मुझे पहले भी छोड़ दिए थे। तभी सोगो को बचपन की सीन याद आ जाती है जब सोगो हॉस्पिटल से आने बाद कानागी से मिलना बंद कर दिया था। सोगो यहाँ पर कहता है मुझे माफ कर दो, ये सच है कि हम पहले अलग हो गए थे पर अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कानागी इस पर खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे। सोगो कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। इस पर कानागी खुश हो जाती है और वहीं पर ही सो जाती है। दिन सोगो से वहीं पर सुला के बाकी सभी लड़कियों को गुड बाय कहने के लिए आ जाता है क्योंकि बाकी सभी अब घर जाने वाले थे। हम देखते हैं तेंदु की टंकी पूरा भर चुकी है। वो कहती है खाने के लिए शुक्रिया, अब मेरी पेट पूरा भर चुकी है। सोगो कहता है मुझे खुशी है कि तुम सभी पार्टी में मजे किए। कोनिताची कहते हैं हमें पार्टी में इन्वाइट करने के लिए शुक्रिया। दिन वो सभी कार के अंदर बैठ रहे होते हैं। तभी कोनोई कहते कानागी की हालत अब कैसी है। सोगो कहता है तुम चिंता मत करो, वो गहरी नींद में सो रही है, जब वो उठ जाएगी तो मैं उसे उसके डॉर्म्स रूम में छोड़ दूंगा। तभी मैं उससे कहते हैं कानागी सोते समय तुम उसके साथ कोई भी अजीब हरकत मत करना। सोगो कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं कहती अगर तुम कुछ किए ना तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। देन वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। यूजरिना सोगो को कहती है मैं कानागी के लिए काफी चिंतित है, शायद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सोगो मन में कहता है पर मैं तो उन दोनों को कभी अच्छे दोस्त होते हुए नहीं देखा। तभी सोगो की मॉम यहाँ पर आ जाती है और सोगो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है आखिर आज ये सब गड़बड़ क्यों हुआ, तुम जिस लड़की को इन्वाइट किए थे उसकी अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखे और आखिर में तुम उसे बीमार होने दिए। सोगो यहाँ पर हड़बड़ाते हुए कहता है ये सब गलती से हुआ है। इस पर उसकी मॉम उसके ऊपर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहते हैं मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती, मुझे पता है तुम बहुत बड़े गैर जिम्मेदार हो। हम देखते हैं यूजरिना इन दोनों की बातों के बीच से खिसक लेती है। सोगो की मॉम आगे कहते मैंने तुम्हारे स्कूल के 5 दोस्तों को इन्वाइट किया पर तुमने मुझे थैंक यू तक भी नहीं कहा। मुझे पता था तुम इतने लोगों को साथ में पार्टी में नहीं ला सकते, पर क्योंकि रिसा ने कही कि वो सभी तुम्हारे स्कूल के दोस्त हैं इसलिए मैं बात मान ली और उन सभी को इन्विटेशन भेज दी। सोगो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या कहा, रिसा के कहने पर आपने वो इन्विटेशन भेजे थे। उसकी मॉम कहती है हाँ वो तुम्हारे लिए मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी इसलिए बाद में उसे थैंक यू जरूर कहना। नेक्स्ट हम यूजरिना को नहाते हुए देखते हैं जो कि काफी खुश होती है और कहती है सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हुआ है और वो यहाँ पर काफी खतरनाक अंदाज में हंसती है और
और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।